मंडली, भारत माता शिव शक्ति अवतार। ओम नमः शिवाय। भारत माता शिव शक्ति अवतार। आज है 1/8/2024। रिवाइज डेट है 19/1/63। मीठे बच्चे, ऐसा कोई है क्या जो कहे कि हम आत्माओं को राजा बनाएंगे? यह बाप का ही काम है। अभी मैं आया हूँ तुमको श्रीमत देने, जिससे तुम भविष्य 21 जन्मों के लिए विश्व का मालिक बनते हो। गीत है, किसने यह सब खेल रचाया? किसने माना रचयिता ने यह खेल रचाया? अभी रचना हो रही है ना? समझने की बातें हैं। स्वर्ग अथवा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर बच्चों को फिर से मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा दे। इतना सब कुछ करके फिर खुद छिप गया। अभी कर रहे हैं ना तुम बच्चे? सतयुग त्रेता में बहुत आनंद में थे, कोई तकलीफ नहीं थी। फिर तुम्हारे ऊपर माया आकर चटकी, अर्थात माया सर्वव्यापी हुई। बस उसी माया के कारण घोर अंधियारे में सो गए। तमो प्रधान होने से बड़े दुखी बन गए। दुनिया सरसों मिसल हो गई, ढेर के ढेर हैं। अब इन सभी के शरीर मौत के घाड़े में पिसकर आत्माएं वापिस जाती है। बच्चों को सुखधाम का मालिक बनाए शंकर द्वारा सारी सृष्टि के मनुष्य मात्र को जड़ी भूत तमो प्रधान शरीर से छुड़ाए बाप सभी को वापिस साथ ले जाते हैं। सतयुग की जीवन मुक्ति भारतवासियों को मिलती है। मच्छरों दृश्य विसल अभी सभी को वापिस जाने का है। साजन सभी की ज्योति जगा रहे हैं। बस सब कुछ करके फिर खुद छिप जाते हैं। कोई भी जानते नहीं, नास्तिक बन जाते हैं। न मुझे न मेरी रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। अभी बाप समझाते हैं, भक्ति मार्ग में भी तुम्हारी कामनाएं अल्पकाल के लिए मैं पूर्ण करता हूँ। हर एक आत्मा को सतो रजो तमो में आना ही है। अंत में सभी जीव आत्माएं तमो प्रधान हो जाती है। आदि देव ब्रह्मा भी इस समय तमो प्रधान है, जिसमें मैं आकर प्रवेश कर पतितों को पावन बनाता हूँ। तुम बच्चों को सुख देकर मैं छुप जाता हूँ। फिर सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक न मुझे न मेरी रचना की आदि मध्य अंत को कोई जानते हैं। अभी तुम बच्चों को मालूम हुआ है, ऊंचे ते ऊंच भगवान रचयिता एक है। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी रचना है। ज्ञान का सागर, शांति का सागर, सुख का सागर, यह एक की ही महिमा है। वो है ऊंचे ते ऊंच, जिसको ही भगवान कहा जाता है। और सभी भक्त हैं सतयुग त्रेता में, कोई भक्त होता नहीं। भक्ति है तब जब भगवान को भूले, वहाँ है ही प्रारब्ध। शिव पिता कहते हैं, बच्चों को 21 जन्म की प्रारब्ध देता हूँ, फिर भक्ति रहती नहीं। तुम्हारी यात्रा है बुद्धि की। शिव पिता कहते हैं, मन मना भव। तुम सिकिलदे बच्चे ही पढ़ रहे हो, सारी दुनिया तो नहीं पढ़ेगी। यह कोई भी नहीं जानते कि परम पिता परमात्मा की यह भारत बर्थ प्लेस है। सर्वव्यापी के ज्ञान से बर्थ प्लेस आदि कुछ समझ में नहीं आता। शिव बाबा कहते हैं, भारत मेरा बर्थ प्लेस है। क्या तुम सोमनाथ के मंदिर को भूल गए हो? जिन्होंने ऐसा मंदिर बनाया वो कितने मालामाल होंगे। कहते हैं, बच्चों की अल्पकाल के लिए सर्व मनोकामना पूरी करता हूँ। मनोकामना पूरी करने के लिए मैं साक्षात्कार कराता हूँ। ऐसे नहीं कि वो मेरे से मिलते हैं। मुक्ति, जीवन मुक्ति नहीं मिलती।
साक्षात्कार हुआ, बस खुशी हुई, भगवान मिल गया। भक्ति मार्ग में यह सर्विस करके फिर इस संगम युग पर आकर तुम बच्चों को मदद करता हूँ। तुम बच्चों को जीवन मुक्ति दे, फिर मैं निर्वाण धाम में जाता हूँ। अभी आकर सभी राह समझाता हूँ। ब्राह्मण ही यह सहज योग और सहज ज्ञान सीखते हैं। इनसे तुम सदा सुखी स्वर्ग के मालिक बन जाते हो। फिर ज्ञान की दरकार नहीं रहती। ऐसा कोई है क्या जो कहे कि हम राजाओं का राजा बनाएंगे? यह शिव पिता का ही काम है। बाकी शास्त्रों से मेरी प्राप्ति नहीं होती। यह शास्त्र तो तुमको मेरे से बेमुख करते हैं। अभी मैं आया हूँ तुमको श्रीमत देने। इस बाबा को भी मत देने वाला मैं हूँ। यह बाबा भी ब्राह्मण है। यह थोड़े ही कोई को पता है। यह ब्रह्मा अभी ब्राह्मण है। देवता तब कहलाए जब संपूर्ण हो जाए। ब्राह्मण कोई सूक्ष्म वतनवासी नहीं। ब्राह्मण यह है जो ब्रह्मा मुख कमल से रचे गए। यह ब्रह्मा तो मुख्य है। यह मृत्यु लोक में है। कलयुग मृत्यु लोक के बाद है अमर लोक। वहाँ आदि मध्य अंत दुख नहीं होता। माया रावण के राज्य में आदि मध्य अंत दुख मिलता है। यहाँ तुम हो ब्रह्मा मुख वंशावली। सभी हैं ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ। मम्मा जगदम्बा सरस्वती, उनको भी कहा जाता है ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणी। देवी नहीं कहेंगे, यह वर्ण है। जगदम्बा ब्राह्मणी, फिर देवता श्री लक्ष्मी बननी है। कितना साफ समझाते हैं। यह ज्ञान फिर कब होता ही नहीं। गीता तो प्रायलोप हो जाती है। फिर भारत के धर्म शास्त्र कौन से हैं? पहले हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की, भगवान की गाई हुई गीता। फिर जो जो धर्म स्थापन करते हैं, इस्लामी बोधि, फिर उनके शास्त्र निकलते हैं। गीता है मुख्य धर्म शास्त्र। बाकी वेद उपनिषद आदि किस धर्म के शास्त्र हैं? ब्राह्मण देवता क्षत्रिय तीनों धर्मों का शास्त्र एक ही गीता है, जो अभी ब्रह्मा मुख द्वारा सुन रहे हैं। फिर कोई शास्त्र रहता नहीं। गीता प्रायलोप हो जाती है। फिर इस्लामी बोधि आदि आएंगे। यह है मुख्य चार धर्म, जिन्हों से ही फिर वृद्धि होती है। मुख्य है गीता। इसलिए गाया हुआ है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता। शिरोमणि वेद पुराण नहीं कहा जाता। शिव बाबा आकर गीता सुनाते हैं। फिर शिव पुराण कहाँ से आएगा? यह सभी है दंत कथाएं। ड्रामा में इन सभी शास्त्रों आदि की भी नोंद है। यह फिर भी होंगे। शिव पिता कहते हैं, मैं करण करावनहार हूँ। मेरा सिर्फ शिव नाम ही नहीं रखो, त्रिमूर्ति शिव कहना ठीक है। मैं तीनों साथ आता हूँ। पहले सिर्फ सूक्ष्म वतन रचना पड़े, इसलिए नाम पड़ा है त्रिमूर्ति शिव। ब्रह्मा विष्णु शंकर को रचने वाला शिव है। मनुष्य नास्तिक होने के कारण त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह दिया है। होना चाहिए त्रिमूर्ति शिव। फिर शिव से रची हुई पहले सूक्ष्म वतन सृष्टि, पीछे फिर चाहिए ब्रह्मा। ब्रह्मा मुख कमल से ब्राह्मण धर्म। उनको बैठ गीता सुनाते हैं। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली हो, फिर तुम ही देवता वर्ण में आएंगे। अब तुमको शूद्र वर्ण से बदल दिया है। अब तुम मेरे बने हो। बेहद के शिव बाबा को अपना बनाया है। तुम बच्ची हो, वो दादा है। निराकार सभी का, और यह ब्रह्मा बाबा भी सभी का।
हर एक शिववंशी ब्रह्मा के बच्चे हैं ही। आत्मा तो अनादि इमार्टल है, बाकी शरीर मार्टल है, बदलते जाएंगे। आत्मा बदलती नहीं है, आत्मा में खाद पड़ती है, जैसे सोने में खाद पड़ती है। पहले गोल्ड 24 कैरेट था, फिर 21-22 कैरेट। इस समय तो सभी तमो प्रधान मुलम्मा हो पड़े हैं। गवर्नमेंट भी कहते हैं सच्चा सोना पहनने के तुम लायक नहीं हो, तो 14 कैरेट पहनो। कल फिर कहेंगे 9 कैरेट पहनो। 9 कैरेट होते हैं सबसे कमती। तो तुम सच्ची सच्ची ब्राह्मणिया हो। भरमरी का मिसाल सन्यासी लोग देते हैं। भरमरी कीड़े को घर में लाए भू भू कर आप समान उड़ने लायक बनाती हैं। ये भरमरी का मिसाल तुम्हारा है। तुम ब्राह्मण ब्राह्मणिया क्या करते हो? विष्ठा के कीड़ों को अपने पास मंगाए ज्ञान की भू भू करते करते तुम शूद्र को ब्राह्मण बनाए ज्ञान परी बना देती हो। कब्रिस्तान से निकाल उनको परिस्तान का लायक बना रहे हो। अभी सभी विष्ठा के कीड़े जैसे हैं ना। गुरु नानक ने भी कहा ना, पतित कपड़ों को आए धोते हैं, यह ज्ञान की वर्षा है, इससे सारी दुनिया पतित से पावन बन जाती है। क्या यह विद्वान पंडित पतित को पावन बनाएंगे? यह समझ की बात है ना। शिव पिता कहते हैं तुमने अनेक शास्त्र पढ़े, जन्म जन्मांतर भक्ति करते आए, फिर कोई सदगति में गया है क्या? यह सभी गपोड़े लगाए हैं कि फलाना पार निर्वाण गया। यह सभी है नॉनसेंस बातें। बाप तो बच्चों को कहेगा ना, तुम तो घोर अंधियारे में पड़े हो। कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है, मुझे सर्वव्यापी कह जन्म मरण में ले आए हो। माया ने ही तुमको संशय बुद्धि बनाया है। यह नॉलेज कल्प आगे भी बच्चों को मिली थी। सतयुग में यह नॉलेज होती नहीं। शिव बाबा ने संगम पर आस्तिक बनाए, 21 जन्मों का वर्षा दे दिया, फिर नॉलेज की दरकार ही नहीं रहती। ऐसे नहीं कि यह नॉलेज परंपरा से चलती है। हाँ, इस्लामी बोधियों की नॉलेज परंपरा से चलती आती है, एक दो को सुनाते रहते हैं, बाकी यह ज्ञान तो प्रायलोप हो जाता है। बाबा कहते हैं यह सभी भक्ति मार्ग की अथाह सामग्री है। ज्ञान तो बिल्कुल सहज है, बुद्धि में आता है ना बीज और झाड़। इनको वैरायटी धर्मों का झाड़ कहा जाता है। बीज एक ही है, एक ही सृष्टि है। आत्मा तमो प्रधान बनती है तो सभी पतित तमो प्रधान बन पड़े हैं। सतयुग में सभी सतो प्रधान होते हैं। ऐसे नहीं कि पतित दुनिया को कोई मनुष्य सतो प्रधान बना सकता है, नहीं, यह परमात्मा ही कर सकते हैं। कहते हैं मनुष्य जीवन अमूल्य है, तो सिर्फ यह एक जीवन है जिससे तुम हीरे जैसा बनते हो। इस जीवन में तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो। पढ़ाने वाला है शिव बाबा। भगवानुवाच मैं तुम बच्चों को राजयोग सिखलाता हूँ। इसमें तकलीफ की तो बात ही नहीं है। वो तो सिर्फ शास्त्र सुनाते रहते हैं, उसको कहा जाता है कच्छ में कोरम। यह तो है बुद्धि का ज्ञान। तुमसे कोई पूछे कहाँ जाते हो तो तुम कहेंगे हम जाते हैं गोडली यूनिवर्सिटी में। अरे तुम्हारे पास किताब आदि तो कुछ भी नहीं है। वंडरफुल यूनिवर्सिटी है। बुढ़िया भी कहती है हम पढ़ने जाती हैं, गॉड पढ़ाते हैं, जिससे हम सतयुग में राजाओं का राजा बनते हैं। कितनी सहज बात है। फिर भी कोई कहे बुद्धि में नहीं आता तो वंडर है ना। शास्त्रों का भूसा बुद्धि से निकलता नहीं। इस बाबा का भूसा निकल गया है। बाबा ने कहा यह सभी शास्त्रों का भूसा निकालो,
अभी मेरा सुनो, भूसे की कोई वैल्यू नहीं होती। तुम्हारी यह जीवन तो मोस्ट वैल्यूएबल है। अभी पुरुषार्थ कर वैकुंठ का मालिक बने सो बने, नहीं तो कदाचित नहीं बनेंगे। नाउ और नेवर बाबा कितना समझाते हैं। कछुए का मिसाल भी यहाँ का है। जैसे वो खा पीकर फिर अंतर्मुखी हो जाता है, तुमको भी सदैव अंतर्मुखी रहना है। बाबा ने कल भी समझाया, तुम योग लगाए भोजन खाने शुरू कर लेते हो, बस एक गिट्टी पर याद किया, फिर तो शिव बाबा को भूल खाने में लग जाते हो। तुमको ऐसा तो कहा नहीं गया सिर्फ एक गिट्टी पर शिव बाबा को याद करो। तुमको तो कहते हैं सिमर सिमर सुख पाओ। कोई माला नहीं सिमरनी, शिव पिता को याद करना है। मुझे याद करो तो कलह कलेश मिटे सभी तन के, फिर जीवन मुक्ति पद पाओ। 21 जन्म तुमको कभी शारीरिक रोग नहीं होंगे। वो है निरोगी दुनिया, यह है रोगी दुनिया। लक्ष्मी नारायण देखो कैसे हर्षित मुख होते हैं, देखने से ही दिल खुश हो जाती है। लक्ष्मी नारायण भारत के पूज्य थे ना। शिव पिता कहते हैं मैं एवर पूज्य हूँ। वास्तव में एवर भी नहीं कह सकते, क्योंकि सतयुग त्रेता में तो मुझे कोई याद ही नहीं करते। बच्चों को सुख देने में तो वानप्रस्थ अवस्था में जाता हूँ। भारत में गाया भी जाता है, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। मैं तुमको सुखधाम ले जाता हूँ, फिर तुमको याद करने की दरकार ही नहीं रहती। तुम्हारी सभी मनोकामना पूरी कर देता हूँ। वहाँ तो अथाह सुख है, बेहद का। शिव बाबा समझाते हैं यह नॉलेज सिर्फ ब्राह्मणों को ही मिलती है। तुम बच्चे इस ड्रामा को जान कितने हर्षित होते हो, ड्रामा को देख अपने हर्षित होते हो। वाह वंडरफुल ड्रामा है। बाबा भी हर्षित होता है ना। बाबा समझाते तो बहुत है, फिर भी कहते हैं मन मना भव। यह है सच्चा मंत्र। मेरे को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। इतने ऋषि मुनि साधु संत है, सभी पतित आत्मा हैं, एक भी पुण्य आत्मा नहीं है। शिव पिता कहते हैं अरे यह तो सभी पाप धोने कुंभ के मेले पर जाते हैं। वास्तव में तो सच्चा सच्चा कुंभ का मेला तो यह है, जबकि आत्माओं और परमात्मा का मिलन होता है। यहाँ तुम्हारे पाप नाश होते हैं, वहाँ तो जन्म जन्मांतर जाते रहे, हुआ कुछ भी नहीं। सच्चा सच्चा कुंभ का मेला यह है, सतगुरु ही पावन करती हैं। इतनी सहज बात भी किसकी बुद्धि में नहीं आती। वंडर है ना। अच्छा प्यारे प्यारे बच्चों को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। हम बच्चों के प्यारे बाबा को, शिव पिता को नमस्ते। ओम नमः शिवाय। आज का वरदान है माया जीत भव। तुम बच्चे एक बात सदैव याद रखो कि शिव पिता हमारा सर्वशक्तिवान है, हम सभी से श्रेष्ठ सूर्यवंशी है। माया हमारे ऊपर वार कैसे कर सकती है। अपना शिव पिता, अपना वंश याद करेंगे तो माया कुछ भी नहीं कर सकती। स्मृति स्वरूप बनने से माया जीत बन जाएंगे। ओम नमः शिवाय। प्यारे बाबा को धन्यवाद। ओम मंडली, भारत माता शिव शक्ति अवतार।